घना अंधेरा है, चारों तरफ अनगिनत गैलेक्सीज चमक रही है, हर एक में अरबों सूरज और खरबों जीवन के लायक ग्रह, कुछ पृथ्वी जैसे तो कुछ उससे भी बेहतर। लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में कोई जीवन क्यों नहीं है? या शायद जीवन है पर वो जीवन हमसे इतना एडवांस है कि ना तो हम उन्हें समझ सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, क्योंकि वो कोई आम एलियंस नहीं बल्कि वो है जिन्होंने हमें क्रिएट किया है, या फिर खुद ही वो उस ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं जिसके अंदर फिजिक्स के नियमों में बंधे हम जीव उनकी मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं। अब जरा कल्पना करो कि अगर इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी सिविलाइजेशन हो जो ब्लैक होल्स को मैनिपुलेट कर सकती हो, गैलेक्सीज को डिजाइन कर सकती हो और जो मल्टीवर्स को कोड की तरह पढ़ सकती हो, इतनी एडवांस कि वो टाइम को पॉज कर सके, डायमेंशंस को फोल्ड कर सके और पूरी रियलिटी को ऑब्जर्व कर सके। तो क्या फिर हम कभी उनकी मौजूदगी का पता लगा पाएंगे? क्या हम इंसान और हमारा विज्ञान और टेक्नोलॉजी उस भगवान जैसे एडवांस एलियन सिविलाइजेशन को ऑब्जर्व कर सकता है जो मल्टीवर्स तक को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने के केपेबल हो? और आखिर विज्ञान के मुताबिक वो कौन सा पड़ाव है जब हम इंसान उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां हमारे लिए भी यूनिवर्स के नियमों को बदलने से लेकर मल्टीवर्स तक की क्रिएशन पॉसिबल होगी? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। इंसानियत अभी कहाँ खड़ी है, इसका जवाब मिलता है हमें एक छोटी सी तस्वीर से, क्योंकि जब नासा ने अपने डीप स्पेस प्रोब के सोलर सिस्टम से काफी दूर जाने पर पीछे मुड़कर एक फोटो ली तो उस फ्रेम में पृथ्वी सिर्फ एक छोटे से नीले बिंदु जैसा दिखाई दिया, बस एक डॉट। लेकिन उसी छोटे से डॉट पर चल रही है एक कॉम्प्लेक्स चीज, इंसानी सभ्यता। हाँ, वही सभ्यता जिन्होंने गांव, शहर, युद्ध, प्रेम, धर्म, विज्ञान जैसे चीजों के क्रिएशन किया, और ये सब मौजूद है इसी छोटे से डॉट पर। और यहीं से एक बेसिक सा सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड के एक कोने में इतना कुछ हो सकता है तो इस अनंत ब्रह्मांड में कितने अनंत चीजों की संभावनाएं हो सकती है? और यहीं से आता है एक और सवाल कि जब हमारी पृथ्वी के समुद्रों में पैदा हुआ जीवन कुछ लाख सालों में ही बिना दिमाग वाले एक सेल्ड जीव से लेकर रॉकेट बनाकर चांद तक पहुंचने वाली सिविलाइजेशन बन सकती है, तो सोचो वो जीवन कैसा होगा जो हमसे अरबों या शायद खरबों साल पहले इस ब्रह्मांड में या इस मल्टीवर्स के किसी और बबल में पैदा हुआ होगा। जस्ट इमेजिन, ऐसी सिविलाइजेशन एडवांसमेंट की किस ऊंचाइयों तक जा सकती है, और क्या पता शायद हम भी किसी ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन के बनाए गए यूनिवर्स में ही जी रहे हो। साल 1964 में सोवियत एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डाशेव ने एक जबरदस्त आइडिया दिया। उन्होंने कहा किसी भी सिविलाइजेशन की पावर इस बात से नहीं बल्कि इससे नापनी चाहिए कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम और कंट्रोल कर सकती है। इसी आइडिया पर उन्होंने बनाई द कार्डाशेव स्केल। कार्डाशेव स्केल कहते हैं कि किसी सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती है जो अपने पूरे प्लैनेट की एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है, हवाओं से, समुद्रों से, वॉल्केनोज से, सोलर रेडिएशन से, इन सभी से एनर्जी निकाल कर यूज कर सकती है, यानी प्लैनेट लेवल एनर्जी कंट्रोल कर पाना। और अगर कोई सिविलाइजेशन इस पड़ाव को पार कर ले तब वो पहुंचती है टाइप 2 पर। ये होती है एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने सोलर सिस्टम के तारे जैसा कि हमारे सूरज की पूरी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट और हार्नेस कर सकती है। इसके लिए उनके पास एक डायसन स्फीयर जैसी एडवांस मेगा स्ट्रक्चर होते हैं जो तारे को कंप्लीटली कवर कर लेता है। और टाइप 3 सिविलाइजेशन सिर्फ अपने तारे नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी के सभी तारों के एनर्जी का यूज करती है। अब सबसे शॉकिंग बात यह है ना कि हम आज भी इन तीनों में से किसी भी लेवल पर नहीं है, हम अभी भी टाइप 0 सिविलाइजेशन है। हर साल हम लगभग 10 to the power 13 वॉट्स की एनर्जी यूज करते हैं, जबकि टाइप 1 बनने के लिए चाहिए कम से कम 10 to the power 16 वॉट्स। यानी हम अपने ही प्लैनेट की सरफेस एनर्जी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही अभी कंट्रोल और यूज कर पा रहे हैं। कार्ल सैगन ने एक फॉर्मूला दिया था जिससे हमारी एग्जैक्ट फ्रैक्शनल पोजीशन पता चलती है। उनके हिसाब से हम आज है सिर्फ 0.73 पर,
यानी टाइप 1 से काफी पीछे। और यहीं से उठती है एक डरावनी सच्चाई, शायद कार्डाशेव स्केल की पहली सीढ़ी तक पहुंचना ही इंसानियत के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। क्योंकि टाइप 1 का मतलब सिर्फ एनर्जी कंट्रोल नहीं है, बल्कि एक ऐसी ग्लोबल सिविलाइजेशन का भी है जो आपस में युद्ध, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी रिसोर्सेज को बैलेंस और सिक्योर तरीके से हैंडल कर सकती हो। अब जरा आप सोच कर देखिए, अगर कोई सभ्यता इस पहली सीढ़ी पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए तो क्या वो यूनिवर्स के लिए इनविजिबल नहीं हो जाएगी? यहीं से जन्म होता है एक भयानक डाउट का, जिसे कहते हैं द ग्रेट फिल्टर, जिस पर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। पर अगर सिंपल शब्दों में समझे तो ये थियरी कहती है कि हर इंटेलिजेंट स्पीसीज के विकास के सफर में एक ऐसा समय जरूर आता है जो उनमें से ज्यादातर को मिटा देता है। ये फिल्टर किसी ग्लोबल युद्ध, अनकंट्रोलेबल वायरस, एआई अटैक, एस्ट्रॉयड इंपैक्ट या इन्वायरमेंटल कोलैप्स के रूप में आ सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि यूनिवर्स में लाइफ ना हो सकता है लाइफ बहुत जगह इवॉल्व हुई हो, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिविलाइजेशंस टाइप 1 तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई हो। और शायद हम भी उसी खत्म होने वाले पॉइंट के पास खड़े हैं। अगर इंसान द ग्रेट फिल्टर को पार कर लेना तो हमारी पहली मंजिल होगी टाइप 1 सिविलाइजेशन बनना। इसका मतलब हम अपने पूरे प्लैनेट की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। हर घंटे अर्थ पर जितनी सोलर एनर्जी गिरती है वो इंसान की 1 साल की एनर्जी डिमांड के लिए काफी है, लेकिन आज हम उसका सिर्फ एक छोटा सा परसेंटेज ही हार्नेस कर पाते हैं। जब हम उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां पूरी अर्थ एक इंटरकनेक्टेड इंटेलिजेंट एनर्जी ग्रिड बन जाए, तब हम जाकर अर्थ में टाइप 1 सिविलाइजेशन कहलाएंगे। और इस मंजिल तक पहुंचने का सबसे प्रॉमिसिंग रास्ता है न्यूक्लियर फ्यूजन, वही प्रोसेस जो स्टार्स के अंदर चलती है। फ्यूजन रिएक्टर्स अनलाइक फिजन ना के बराबर रेडियो एक्टिव वेस्ट के साथ अनलिमिटेड क्लीन और सिक्योर एनर्जी दे सकते हैं। एक बार ये ब्रेक थ्रू हो गया तो ना सिर्फ अर्थ का एनर्जी क्राइसिस सॉल्व हो जाएगा, बल्कि स्पेस ट्रैवल भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि फ्यूजन पावर्ड स्पेसक्राफ्ट हमें प्लूटो से भी आगे दूर दराज के घरों तक ले जा सकता है और वापस भी, वो भी बिना फ्यूल लिमिटेशन के। और जब हम इस स्टेज को पार कर लेंगे ना, तब आएगी टाइप 2 सिविलाइजेशन वाली दुनिया। जैसा मैंने बताया था, अगर इंसान टाइप 2 सिविलाइजेशन तक पहुंच जाए तो वो एक ऐसे लेवल पर होगा जहां हम अपने पूरे तारे यानी अपने सूरज की एनर्जी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे। जब कोई सभ्यता इस लेवल तक पहुंच जाती है तो पूरा सोलर सिस्टम उसका घर बन जाता है। ग्रहों को टेराफॉर्म किया जा सकता है, यानी उन्हें इंसानों के लिए रहने लायक बनाया जा सकता है। एस्ट्रॉइड्स को माइनिंग के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे रेयर मेटल्स और रॉ मटेरियल्स निकाले जाते हैं। और सबसे एक्साइटिंग बात है, स्पेस बेस्ड ह्यूमन बायोलॉजी को इस तरह जेनेटिकली इनहेंस किया जाता है कि इंसान बिना हेवी स्पेस सूट्स के भी एक्सट्रीम रेडिएशन और जीरो ग्रेविटी जैसे कंडीशंस में जिंदा रह सके। ये वो फ्यूचर है जहां इंसान सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम में अपनी प्रेजेंस बना लेगा। और जब हम टाइप 1 और टाइप 2 की सीमाएं पार कर लेंगे, तब हम पहुंचेंगे कार्डाशेव स्केल के सबसे ऊंचे लेवल पर, यानी टाइप 3 सिविलाइजेशन पर। ऐसी सिविलाइजेशन जो अरबों सितारों से एनर्जी खींच सकती है, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सार्स, यहाँ तक कि ब्लैक होल्स के एक्रीशन डिस्क से भी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस लेवल पर सिविलाइजेशंस इतनी एडवांस हो जाती है कि वो वार्म होल्स बना सकती है, स्पेस और टाइम के रूल्स को मोड़कर गैलेक्टिक ट्रैवल कर सकती है। उनके पास ऐसी एआई और ऑटोनोमस रोबोट्स होते हैं जो डायसन स्वार्म जैसे मेगा स्ट्रक्चर को खुद डिजाइन और डिप्लॉय करते हैं, ग्रहों को नए ऑर्बिट में ले जाते हैं और शायद नए तारे तक क्रिएट कर सकते हैं। टाइप 3 दरअसल एक ऐसी कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है जो ब्रह्मांड के रूल्स को सिर्फ समझती नहीं है, बल्कि उन्हें रीवायर भी कर सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर यूनिवर्स में इतनी एडवांस सिविलाइजेशन पॉसिबल है, तो हमने आज तक उनका कोई भी निशान क्यों नहीं देखा? क्या वो खुद को पूरी तरह इनविजिबल बना चुके हैं? कभी सोचा है आपने कि अगर कोई ऐसा जीवन का रूप हो जो पूरी गैलेक्सीज को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा सके, नए ब्रह्मांड बना सके और समय को आगे पीछे कर सके, तो वो किस लेवल की कॉन्शियसनेस होगी? कार्डाशेव स्केल की पहली 3 सीढ़ियां टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिर्फ टेक्नोलॉजी और एनर्जी यूसेज की बात करती है। ये सिविलाइजेशंस को इस बेस पर नापती है कि वो अपने ग्रह, तारे या पूरी गैलेक्सी से कितनी एनर्जी खींच सकती है। लेकिन जहां से साइंस और स्पिरिचुअलिटी की बाउंड्रीज धुंधली होने लगती है ना, वहीं से शुरू होता है असल अनइमेजिनेबल विकास का सफर। टाइप 4 से लेकर
टाइप 7 तक। ये वो लेवल्स है जहां फिजिक्स, कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक आर्किटेक्चर एक दूसरे में घुलने मिलने लगते हैं। और अगर इन सब सिविलाइजेशंस की शक्तियों और टेक्नोलॉजी को किसी एक शब्द में कहना हो तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये हमारे भगवान ही हैं। टाइप 4 सिविलाइजेशन को अक्सर कहा जाता है द यूनिवर्सल सिविलाइजेशन। ये सिर्फ एक गैलेक्सी या स्टार सिस्टम तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये ऐसी सभ्यता होती है जो पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है। जो डार्क एनर्जी आज हमारे लिए एक रहस्य है ना, शायद उनके लिए एक यूजेबल रॉ पावर सोर्स बन चुकी हो। ये सिविलाइजेशन सिर्फ प्लैनेट्स या स्टार्स ही नहीं, बल्कि एंटायर कॉस्मिक इवेंट से एनर्जी खींच सकती है। सुपरनोवा, क्वेज़ार्स, यहाँ तक कि गामा रे बर्स्ट जैसे विनाशकारी एक्सप्लोजन्स भी उनके लिए डेली एनर्जी हार्वेस्टिंग इवेंट्स होंगे। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली होंगी जो ब्रह्मांड की ज्योमेट्री को ट्विस्ट कर सकती है। वार्म होल्स को स्टेबलाइज करना, टाइम डायलेशंस को कंट्रोल करना और मैटर को एनर्जी या एनर्जी को मैटर में सीधे कन्वर्ट करना उनके लिए शायद नॉर्मल लाइफ का हिस्सा हो। अब जरा सोच कर देखिए, अगर कोई स्पीसीज पूरी यूनिवर्स को अपनी लेबोरेटरी की तरह यूज कर सकती हो तो क्या वो अपने छोटे छोटे यूनिवर्सेस बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? और इसी सवाल का जवाब आता है अगला लेवल, टाइप 5 सिविलाइजेशन, जिसे द मल्टीवर्सल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यहाँ स्केल इतना बड़ा हो जाता है कि हमारा यूनिवर्स भी सिर्फ एक बूंद ही लगता है, एक ऐसे असीम सागर में जिसमें अनंत ब्रह्मांड तैर रहे हैं। मल्टीवर्स की हर ब्रांच में अलग लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं। कहीं ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी रुक जाए, तो कहीं फोटोन्स का एग्जिस्टेंस ही ना हो। लेकिन टाइप 5 के बीइंग्स इन सब रियलिटीज के बीच फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे हम अपने लैपटॉप में फोल्डर्स खोलते हैं, एक यूनिवर्स में प्रवेश, दूसरे से बाहर निकलना और हर जगह एनर्जी और मैटर के रूल्स को अपने हिसाब से मोड़ लेना उनके लिए शायद रूटीन का काम हो। ये वो कॉन्शियसनेस है जो मल्टीवर्स को सिर्फ देखती नहीं बल्कि उसमें नेविगेट करती है, मैनिपुलेट करती है और उसके अंदर की चीजों को डिजाइन भी कर सकती है। अब आता है एक ऐसा आइडिया जो शायद आपका दिमाग घुमा दे। क्या हमारा पूरा यूनिवर्स, जिसे हम अपनी दुनिया मानते हैं, एक सिमुलेशन है? और अगर ये सच है तो जिनके अगले पड़ाव पर हम जाने वाले हैं वही सिविलाइजेशन हमारे यूनिवर्स के क्रिएटर गॉड होंगे। तो फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉम का मानना है कि अगर कोई सिविलाइजेशन कंप्यूटिंग पावर में हाईली डेवलप्ड हो जाए ना, तो वो ट्रिलियंस ऑफ सिमुलेटेड यूनिवर्सेस बना सकती है। हर यूनिवर्स में एक अलग स्क्रिप्ट, एक अलग रूल सेट, एक अलग टाइमलाइन, और शायद हमारा यूनिवर्स भी एक ऐसा ही प्रोग्राम हो जहां एटम्स, गैलेक्सीज और इवन कॉन्शियसनेस खुद डिजिटल लॉजिक के बेस पर चल रहे हैं। और इन्हीं सिमुलेटेड यूनिवर्सेस को बनाने की एबिलिटी रखती है टाइप 6 सिविलाइजेशन, जो इन मल्टीवर्स के सिमुलेशंस में कभी भी कहीं भी समय को रिवाइंड या पॉज कर सकते हैं, इवेंट्स को एडिट कर सकते हैं और पूरी रियलिटी को रीसेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक रीबूटिंग ए कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसी स्पीसीज है जो यूनिवर्स के बाहर से ऑपरेट करती है। जी हाँ, यूनिवर्स के बाहर से, यानी स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी, इन सब के सोर्स कोड के भी परे। ये बीइंग्स किसी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अब वो प्योर इंफॉर्मेशन बन चुके हैं। उनके लिए आइडेंटिटी कोई परमानेंट चीज नहीं है, कॉन्शियसनेस कोई लिमिटेड फंक्शन नहीं है, बल्कि वो खुद एक इवॉल्विंग सिस्टम है जो हर रियलिटी की नींव में मौजूद है। टाइप 6 के बीइंग्स एक साथ टाइमलाइंस में, कई डायमेंशंस में और कई पॉसिबिलिटीज में इंटरैक्ट कर सकते हैं। वो जो चाहे, जहां चाहे और जितनी बार चाहे रियलिटी को रीसेट कर सकते हैं। उनके लिए यूनिवर्स कोई घर नहीं बल्कि एक मॉडिफाइबल कंस्ट्रक्ट है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसी सिविलाइजेशन के हम क्या हैं? वेल, हम शायद सिर्फ उनके लिए एक वेल रेंडर्ड इल्यूजन है जो खुद को असली समझता है। और ये बात सोचने में ही एक डर पैदा कर देता है, क्योंकि अगर ये सच है तो हमारा इतिहास, हमारी फिजिक्स, यहाँ तक कि हमारी फीलिंग्स भी सिर्फ टाइप 6 सिविलाइजेशन के एक कॉस्मिक सोर्स कोड का हिस्सा है, जिसे किसी ऑब्जर्वर ने लिखा है। हमारा हर थॉट, हर इमोशन सिर्फ एक प्री डिफाइंड आउटपुट है, एक केयरफुली स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्स। और अगर ऐसा है तो पूरी रियलिटी सिर्फ एक हाइपोथेटिकल क्यूरियोसिटी का जवाब है। शायद किसी ने सिर्फ एक सवाल पूछा था, क्या सिम्युलेटेड कॉन्शियसनेस खुद को असली समझेगी? और उसी सवाल का जवाब पाने के लिए ही ये यूनिवर्स, ये सिम्युलेशन और हम बनाए गए। अब इस पड़ाव तक पहुंचकर लगता है कि शायद इससे ऊपर कोई भी सिविलाइजेशन हो ही नहीं सकती, पर अभी भी एक फाइनल स्टेज बाकी है, और वो सिविलाइजेशन भी भगवान जैसे टेक और शक्तियों को होल्ड करती है। बस फर्क इतना है कि वो हमारे भगवान नहीं बल्कि
टाइप 6 सिविलाइजेशन के भी भगवान है और कार्डासेव स्केल का आखिरी पड़ाव भी यही है, यानी टाइप 7 सिविलाइजेशन। यहाँ ना कोई शरीर होता है, ना समय, ना रूल्स, ना दिशा। ये बीइंग्स यूनिवर्स के बाहर भी नहीं होते, क्योंकि यूनिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट का उनके लिए कोई मतलब ही नहीं बचा होता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ ना शुरुआत है, ना अंत है, ना इच्छा है, ना लक्ष्य है। यहाँ कॉन्शियसनेस ना देखती है, ना समझती है, बस है। शायद यही वो बिंदु है जहां क्यूरियोसिटी खुद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जब सब कुछ जान लिया गया हो तो जानने की डिजायर भी खत्म हो जाती है। अब सोच कर देखिए, अगर टाइप 4 अपना यूनिवर्स कंट्रोल करता है, टाइप 5 मल्टीवर्स में जंप करता है, टाइप 6 उसे कोड करता है, तो टाइप 7 वही अल्टीमेट गॉड है जो उन सारी रियलिटीज को बिना छुए ऑब्जर्व करता है, बिना इंटरफेरेंस के, बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना इच्छा के, बस एक प्योर कॉस्मिक स्टिलनेस जहां ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस उठते हैं, गिरते हैं, जन्म लेते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन किसी के लिए उसका कोई मतलब नहीं होता। वो मंदिर के देवता नहीं है, वो एनर्जी है जिससे मंदिर बना है, वो थॉट है जिससे समय शुरू हुआ है। पर सबसे अनसेटलिंग सवाल यही है, अगर ऐसी कोई एग्जिस्टेंस वाकई है तो क्या हम उन्हें कभी समझ पाएंगे? क्या हम उनसे कभी कम्युनिकेट कर पाएंगे? मान लो कि सचमुच कोई टाइप 7 जैसा सुपर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो समय, जगह, डायमेंशंस और फिजिक्स के रूल से भी ऊपर हो। अब क्या ये पॉसिबल है कि वो हमारे बिल्कुल सामने हो और फिर भी हम उसे कभी देख ही ना पाएं? जवाब है बिल्कुल, और इसका रीजन है हमारी कॉस्मिक ब्लाइंडनेस, यानी ब्रह्मांड को देखने और समझने की हमारी लिमिटेशंस। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे जोन्स हैं जहां से कोई भी इन्फो हमें नहीं मिल सकती। फिजिक्स में इसे कहा जाता है कॉजल डिस्कनेक्शन जोन्स। सोचो, अगर कोई सिविलाइजेशन अपने आप को किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पीछे ले जाए, यानी ऐसा एरिया जहां से ना लाइट बाहर आ सकती है, ना ही कोई सिग्नल, तो वो तो हमारे लिए हमेशा के लिए इनविजिबल बन जाएगी, है कि नहीं? और अगर वो बीइंग्स टाइप 6, टाइप 5 या उससे भी ऊपर डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हो, तो हम उन्हें वैसे ही नहीं देख पाएंगे जैसे एक 2D कागज पर बनी लाइन 3D हाथ को समझ ही नहीं सकती। हमारी रियलिटी का फैब्रिक ही इतना लिमिटेड है, उसके बाहर की कोई भी चीज हमें सिर्फ नॉइज या इल्यूजन लगेगी, चाहे वो हमारे लिए बिल्कुल पास ही क्यों ना हो। अब बात आती है डिटेक्शन की। आज भी हम एलियन इंटेलिजेंस को ढूंढने के लिए रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड बर्स्ट या फिर हाई एनर्जी हीट सिग्नल्स जैसे मेथड्स यूज करते हैं। लेकिन सोच के देखो, अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एफिशिएंट बन जाए कि उसका पूरा एग्जिस्टेंस जीरो वेस्ट हो जाए, ना हीट लीक, ना रेडिएशन, ना कोई पल्स, तो हमारे टेलीस्कोप्स उससे बस एक ठंडे एस्ट्रॉइड की तरह देखकर इग्नोर कर देंगे। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमारी लिमिटेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, सोच की भी है। हमारी आंखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ एक छोटा सा ही पार्ट देख पाती है। हम ना न्यूट्रिनोज पकड़ सकते हैं, ना डार्क मैटर, ना ही कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिग्नल्स। और अगर कोई सिविलाइजेशन ऐसे सिग्नल्स या सिग्नेचर्स में काम कर रही हो जो इंसानी दिमाग या हमारे इंस्ट्रूमेंट सोच भी नहीं सकते, तो वो हमेशा के लिए हमारे लिए इनविजिबल ही तो रहेगी। जैसे किसी बैक्टीरिया के लिए इंटरनेट का होना इम्पॉसिबल है, वैसे ही हमारे लिए भी वो सब कंप्लीटली आउट ऑफ रीच हो सकता है। तो सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि यूनिवर्स के कुछ पार्ट्स पहले से ही इंटेलिजेंट लाइफ से भरे हुए हो, लेकिन हमारी समझ इतनी शुरुआती लेवल की है कि हम उन्हें सिर्फ रैंडम नॉइज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा अगर हमारा यूनिवर्स किसी बहुत ही एडवांस्ड टाइप 5 या टाइप 6 सिविलाइजेशन से बनाया हुआ एक डिजिटल सिमुलेशन है, तो हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंसेस उस सिमुलेशन के अंदर ही लॉक है। हम कभी भी उस रियल सिस्टम को नहीं देख सकते जो इस दुनिया को चला रहा है, क्योंकि हम खुद उस सिस्टम का पार्ट है। जैसे एक वीडियो गेम का कैरेक्टर कभी अपने गेम को चलाने वाले कंसोल को नहीं समझ सकता, वैसे ही हम भी रियल आर्किटेक्चर नहीं समझ सकते। और शायद यही रीजन है कि हम ये तो जानते हैं कि यूनिवर्स बिग बैंग से बना है, लेकिन ये नहीं जानते कि बिग बैंग क्यों हुआ या किसने करवाया। और शायद इसी वजह से हम कभी भी किसी एडवांस्ड एलियन स्पीसीज को ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, क्योंकि ना तो वो हमें इस लायक समझते हैं कि हमसे कांटेक्ट करें, और ना ही हम इस लायक हैं कि अपने दम पर उन्हें डिटेक्ट या उनसे कम्युनिकेट कर सके। वैसे आपको क्या लगता है, हमारे अलग अलग धर्मों में जिन्हें गॉड का दर्जा दिया गया है, क्या वो वाकई में ऐसी ही कोई टाइप 6 या टाइप 7 लेवल की एलियन बीइंग्स हो सकते हैं? आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे सिग्नल के बारे में जो कि रिपीटेडली हर 6.5 घंटे में हमें अर्थ पर रिसीव हो रही है।
लेकिन उस सिग्नल को कौन भेज रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, ये हमें पता नहीं चल पाया है। इसके पीछे पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।